ओम शांति। आज सवेरे बाबा की मुरली सुनी थी, याद है? एक शब्द अच्छा से बताओ जो हमारे लिए धारण करने योग्य है। बाबा तो ज्ञान पॉइंट्स बहुत है, लेकिन हमें आज धारण करना चाहिए समय परिस्थिति के अनुसार। ऐसे कोई पॉइंट्स बताओ सुंदर। तो ये दो शब्द बोला, दिव्यता। दिव्यता क्या और अलौकिकता क्या? और अलौकिकता मना तो ये तो हो नहीं सकता ना संसार में। आज बाबा तो कहता है कर्म करते, बहुत समय से सुना है, तो कर्म करते बाबा की याद तो रह नहीं सकता, कहता है बाबा, लेकिन आज समय परिस्थिति अनुसार हो नहीं पा रहा है ना। प्रैक्टिकल खाना बना रहे हो आप, कपड़े धोते हो, कर्म करते हो, तो रहता तो नहीं है, माने संभव नहीं है। उससे भी और सहज कौन सा है? और क्या बताया? हाँ, वो भी विकार भी त्याग नहीं सकते ना, अपने हाथ में तो नहीं है ना। दर्द हो रहा है, दर्द भूल जाओ तो संभव नहीं है। ये दर्द है आत्मा के लिए, तो वो नहीं हो सकता। और सहज नष्ट मोहा बनना है, दुखदायी दुनिया है, तो भूल कर कहाँ जाएंगे? इधर ही रहना पड़ेगा। हाँ, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया, जो हम कर सकते हैं। और हाँ, ये भी ज्ञान। अभी योग अग्नि भी पता होना चाहिए, योग क्या करे, कैसे करे, जो अग्नि बने। अब इतने साल से कर रहे, कुछ हो नहीं रहा है, उससे भी सहज आज हम क्या कर सकते हैं। और आज वो जरूरी है। आज के समय पर एक चीज जरूरी है। देखो, बीमारी भी है, सब जगह कोरोना फैल रहा है। हम क्या कर सकते हैं? बोल रहे हम उससे बचने के लिए कुछ कर सकते हैं। आज एक हमारे अंदर बहन जी ने कहा दिव्यता चाहिए, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? उसके लिए बाबा ने एक पॉइंट सुनाया। दो, तीसरा कहा विकारों को भगाना है, उसके लिए अभी मुझे क्या करना है? आज उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए आज बाबा ने शुरू में कहा कि बाप ले जाने के लिए आया है। कहाँ? स्वर्ग में। सत्युग में जाना चाहते हो तो पवित्रता चाहिए, है ना। तीन ही जाना तो है, आज नहीं तो कल। कहाँ जाना चाहते हो? परमधाम। परमधाम जाना चाहते हो? नहीं, उधर जाके नहीं रहना है, सत्युग में आना है। तो सत्युग में कौन आएगा? उसके लिए क्या चाहिए? पवित्रता चाहिए। तो वो अब भी चाहिए ना। तो पवित्रता क्या है? अभी आप पूछेंगे माता जी तो गृहस्थ में रहते, बाल बच्चा है, अभी पवित्रता क्या है? अभी आप सभी गृहस्थी हो, तो पवित्रता हमारे लिए क्या है आज? हाँ, कोई कन्या है, उसको कहेंगे शादी नहीं करो, तो ये पवित्रता कहेंगे? नहीं, ये ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर नहीं, ये पवित्रता नहीं। तो यहाँ कोई गृहस्थी आ ही नहीं सकते। कुमार कुमारी के लिए होगा ये? नहीं, ये गृहस्थियों के लिए भी है। तो आप गृहस्थ में रहते हुए भी तो पवित्रता क्या है? अपने लिए पूछो तो बहुत सहज है। और वो आज इस बीमारियों से भी मिटने के लिए, आज जीवन में जो दिव्यता कहा, दिव्यता माना स्वच्छता, बुद्धि तन मन घर स्वच्छ हो, है ना। तो वो चाहिए। बीमारी भी उसी के कारण बढ़ रही है, तो स्वच्छता चाहिए। तो स्वच्छता ही दिव्यता, स्वच्छता ही पवित्रता। और आज जीवन में बीमारी होने का, दुख होने का, जो सभी का कारण, सत्युग में जाना भी चाहते हो तो नंबर 1 गृहस्थ आश्रम चाहिए। गृहस्थ आश्रम चाहिए, कल वो स्वर्ग बनेगा। गृहस्थ आश्रम माना क्या? अब इधर बैठे हो, कहाँ बैठे? सेंटर में, आश्रम में। मच्छर है, मक्खी है, कई जाली भी लगे हुए है कुछ, है ना, साफ। इसको कहते हैं आश्रम। क्या आपका घर ऐसे गृहस्थ है? ये घर है, बच्चे पति परिवार है, सब कुछ, सन्यासी नहीं। क्या वो आश्रम है? बना सकते हो? इसके लिए कुछ करना है? ये पवित्रता है।
और बहुत कुछ नहीं जाओ, आप जहां आज रहते हो, और बीमारियों का कारण भी वही है, स्वच्छता नहीं। गवर्नमेंट कहता है, दूसरा कहता है हमको हाथ धो लो बार बार। वो क्यों कहे, हम तो बाबा के बच्चे हैं, भगवान हमें पढ़ाता है, तो हमको कोई डॉक्टर दूसरे गवर्नमेंट पढ़ाने जरूरी है? नहीं, हम भगवान के बच्चे, भगवान मुझे पढ़ाता है। तो हमारा पहले घर, तो बाबा ने कहा सत्युग जाना चाहते हो उसकी तैयारी करना पड़ता है। मधुबन जाना हो तो सफ़ेद कपड़े चाहिए, शाल चाहिए, तैयारी करते हैं ना, ऐसे उठ के नहीं जाते हो। तो सत्युग में जाने के लिए क्या तैयारी कर रहे हो? वहाँ देवताएं रहते हैं, वहाँ स्वर्ग कितना साफ स्वच्छ होगा, तो वो मुझे आज करना पड़ेगा ना। यहाँ संस्कार बनेंगे कि वहाँ जाके करेंगे? वहाँ तो नहीं करेंगे ना, यहाँ से करना पड़ेगा ना। सही। तो आप पूछो, क्या पहले आओ हमारा घर स्वच्छ है? सबसे पहले घर में मक्खी है, मच्छर है, उसके उपाय सोचो कैसे ये मिटाए। एक मच्छर काटता है 2-3 लाख रुपए का, नाम डॉक्टर, बीमार, बुखार, कुछ भी बोल दिया, लेकिन मच्छर काटा है ना, चलेगा? तो उसका उपाय करे करो। मक्खी है, वो मक्खी भी आती है, ऐसे नहीं, उसी से बीमारी फैलती है। हमारे घर में एक भी मक्खी होनी नहीं चाहिए। क्या ये संभव है? ये पवित्रता है, क्योंकि सत्युग में ये नहीं होगा। वो आज ही संस्कार डालो हमारे घर में, तो ये हो सकता है। बहुत बड़ी बड़ी पवित्रता नहीं चाहिए, पहले ये करो। ये नहीं है तो वो पैसे होंगी जो चाहते हो, है ना। तो पहले घर से शुरू करो। हो सकता है ये घर में स्वच्छता हो सकती कि कोई तकलीफ है इसमें? कोई पैसे चाहिए, कुछ चाहिए? तो अगर आप ज्ञान सुनते और घर में कोई जाओ, अरे गंदगी है, कोई कहेंगे ब्रह्मा कुमार है ये स्वर्ग में जाने वाले लोग हैं, मानेंगे कोई? हाँ, पहले अपने घर में स्वच्छता दिखाओ। हो सकता है ना, इसमें कोई तकलीफ तो नहीं है। दूसरा, उठे बिस्तरा स्वच्छ, कमरे में कई कपड़े पड़े ऐसे नहीं, साफ स्वच्छ, ये भी हो सकता है। पड़ा हुआ फोल्ड करके रखो अंदर, ये हो सकता है। हाँ, बिस्तरा भी साफ स्वच्छ हो सकता है। तीसरा, खाना रात को खाया, बर्तन ऐसे पड़े हैं, नहीं, रात को ही धो करके जगह पर रखना है, ये भी हो सकता है। खा सब्जी अनाज खराब हो रहा है, ये स्वच्छता बहुत बड़ी नहीं जाओ, पहले घर को स्वच्छ, ये पवित्रता है। ये नहीं है तो आप क्रोध को जीत नहीं सकते हो, विकारों को कोई नहीं जीत सकता है। विकार आए कहाँ? गंदगी आई। मच्छर कहाँ पैदा होते हैं? गंदगी है तब मच्छर, है ना। मच्छर को मारने नहीं जाओ, गंदगी को स्वच्छ करो, मच्छर अपने आप चले जाएंगे, आएंगे नहीं। जो आप चाहते हो, हमारे अंदर क्रोध नहीं आना चाहिए, काम क्रोध नहीं आना चाहिए, वो कहाँ से आया? स्वच्छ, अस्वच्छता। घर स्वच्छ रखो, अच्छे विचार आते हैं। यहाँ आते ही देख लो कितना साफ स्वच्छ। अच्छे मंदिर में जाओ, कहीं भी जाते अच्छे विचार, गलत विचार नहीं आते उधर। स्वच्छता ही पवित्रता है। स्वच्छता घर में रखो, पहले सोचो कहीं भी कुछ गंदगी कुछ पड़ा है, पहले घर में स्वच्छ रखो। संभव है ये कि कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ है नहीं, है ना। तो ये पवित्रता है नंबर 1। तब उसको कहा गृहस्थ आश्रम बने। एक। दूसरा, फिर शरीर स्वच्छ। उस घर में मूर्ति रहेंगे ना, तो शरीर स्वच्छ। शरीर को ब्राह्मण 2 दफा स्नान करता है। क्यों? पसीना कहीं आया, कुछ गंदगी है, तो फ्रेश रहता है। सवेरे शाम को थोड़ा पानी लगता है तो इचिंग होता है, सड़ता है चमड़ी, पसीना आने से भी सड़ती है। तो चमड़ी को स्वच्छ रखना है, ये चमड़ी की गति ऐसी है, इसलिए शरीर को स्वच्छ रखो। ये भी हो सकता है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। पानी नहीं मिलता ऐसा तो नहीं है। जो हो सकता वो करो, जो वो नहीं हो सकता उसको बाद में। तीसरा, खाना। खाना कैसे बनाते हो, क्या खाते हो? वो जैसा अन्न वैसा ये शरीर, है ना।
विचार बाद में, व्यर्थ निकालना चाहे बुरे विचार, वो बाद में आएंगे। पहले शरीर जो आपके हाथ में है उसके लिए सोचो। शरीर अन्न जैसा वैसा तन है, मन नहीं। शरीर बनता है, शरीर में बीमारियों का कारण अन्न है। अन्न की स्वच्छता चाहिए। अन्न बना रहे हो तो आप सोचो, अनुभव से बताओ, खाना बनाते समय माताजी बाबा याद रहता है? कहते हैं बाबा, याद तो नहीं रहता है। तो उसका उपाय ढूंढो, रोज चिंता लगनी चाहिए। बाबा इतना कहता है खाना बनाते समय ब्रह्मा भोजन बनाओ, याद करो, ये होता ही नहीं है, तो क्या करना चाहिए? ढूंढो, अपने आप नहीं मिलता है। आपका घर की परिस्थिति अलग है, सबके एक जैसे नहीं। इनके बच्चे, घर में बच्चे पोते आवाज करते हैं, माताजी घर में अकेली है, कोई नहीं है, पति अकेला है, कोई नहीं, वो अपने आप इस कमरे में बैठा है, तो इनको अलग विचार करना है। कोई आवाज नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं, मुझे क्यों याद नहीं रहता है? ये माताजी कहेंगे बच्चे पोते वो आवाज करते हैं, इनके घर में कोई नहीं, अभी इनके घर में तो अकेली है, कोई भी पति भी नहीं है, तो ये क्यों बाबा को याद नहीं कर सकते? कौन याद आ रहा है? ढूंढो, सोचो, अपने आप से पूछो। तीनों का निवारण अलग अलग है ना। अभी माताजी अकेली है तो उसका निवारण है, क्या निवारण है? कोई आवाज नहीं, मोबाइल है, मोबाइल चलाना आता है, मोबाइल होता है, आजकल मुरली क्लास आते हैं, चालू करके दूर रखो, मुरली सुनते सुनते खाना बनाओ, कोई किसी को तकलीफ नहीं है, अकेले है। हाँ, माताजी दो ही है, पति अपना कुछ पढ़ रहा है, ये भी मुरली चालू करके रखो दूर, सुनते सुनते खाना बना सकती है। अपने आप विचार करो, नहीं हो सकता है, मानता हूं, अच्छे विचार आते नहीं है, लेकिन दूसरा उपाय तो है, उपाय ढूंढो। ये नहीं होता है करके छोड़ना नहीं, ये नहीं हो रहा तो उसका कार्य क्या करूं मैं, ये चिंता लगनी चाहिए। हो सकता है ना? हाँ, जो खाना बना, एक पहला ले लो, खाना बनाते समय बाबा का याद रहे। दूसरा, अगर माताजी कहती है आवाज करते बच्चे, कोई ना कुछ चलता है, पति टीवी देखता, हाँ हर एक कुछ होगा, तो मुरली के पॉइंट एक लिखे रखा, एक पढ़ो, और सब्जी काटो, खाना बना रहे हो, पढ़ करके बार बार आओ, ये क्या लिखा, आप काम पढ़ करके करो, मुरली नहीं सुन सकते, दूसरों को डिस्टर्ब होता है ना। ऐसा साधन नहीं किसी के पास, सब हो जाना चाहिए। क्या हो सकता है, लिख के रखो, पढ़ो, कोशिश करो, 1 घंटे में बार बार पढ़ाओ, तो पढ़ करके भी तो कर सकते हो। कोई तकलीफ है माताओं को? माना जो हो सकता है वो करो, जो नहीं हो सकता उसको बाद में देखेंगे, जो हो सकता है तो करो, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं। यही तो बाबा कहते हैं, बाबा की याद में करो जितना हो सकता है। क्यों? कि अन्न स्वच्छ चाहिए पहले। अन्न खाना बनाते गलत विचार आते हैं, ऐसा करके छोड़ना नहीं, उपाय ढूंढो, ये क्यों आ रहा है, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो कब खाना बनाना चाहिए? तब कोई नहीं है तो उसके लिए क्या करे, उपाय ढूंढो, है ना। 100 सभी एक जैसे नहीं होंगे, हर एक की परिस्थिति अलग अलग है, कोई अकेले, कोई 4 है, कोई 2 ही है, ऐसे ही है ना। क्या हो सकता है वो ढूंढो, जो नहीं हो सकता छोड़ दो, तो वो आपने कोई नहीं कर सकते। जो कर सकते हो तो कर सकते हो। सब्जी काटना है, अलग बैठ करके आ रहा बाबा के मुरली सुनते सुनते, आजकल मोबाइल सबके पास होता है, सुनो, सुनते सुनते बार बार 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 मुरली सुनते अंदर बढ़ते जाए, और तो कुछ नहीं चाहिए। दुनिया का कुछ सुनने से कुछ फायदा? मुरली तो अंदर जाते जाते बाबा ने कहा ज्ञान के अविनाशी संस्कार बनाओ, बार बार सुनते रहो, वही जीवन को धन्य बनाने वाला है, बाकी कोई कुछ नहीं बनेगा। गीत सुनने से भी कुछ नहीं होगा, है ना। अंदर भरो ज्ञान, बार बार सुने रहेंगे तो भरेगा ना। कितनी दफा मुरली सुनते रहो, क्या तकलीफ, और कुछ चाहिए? और गीत चाहिए, डांस चाहिए, और कुछ चाहिए? बताओ, आप अपने आप से पूछो क्या चाहिए। हम चाहते कुछ और करते कुछ है। चाहते हैं लेकिन फिर कहीं मुरली याद ही नहीं था, आपको नहीं, हमको भी नहीं रहता है, कोई भी हो याद किसी को नहीं रहेंगे। कलयुग में बार बार सुनते रहेंगे, बार बार बोलते रहेंगे, तब रहता है। ये घोर कलयुग है, आपके लिए है तो हमारे लिए भी है। हम ऊपर से स्वर्ग से नहीं आए, आपको याद रहता है, हमें भी नहीं रहता है, बार बार पढ़ाते रहते हैं।
बार बार वही चिंतन रहता है। आपको मुरली का मैंने जो सवेरे पढ़ी थी, है ना, अभी दोबारा कुछ पढ़ी नहीं, मुरली के पॉइंट याद, अपने चिंतन चलेगा। तो अगर आपको भी सारा दिन में सुनाते रहेंगे तो चिंतन, वो नहीं बुद्धि को और किधर लगाते रहेंगे, देखते रहेंगे कुछ, तो उधर ज्ञान चलेगा नहीं, चलेगा ना। तो ये कहा चिंतन। हमारे बुद्धि में मोबाइल ये वो इधर की उधर की बात करते रहेंगे तो ज्ञान कहाँ रहेगा। बात करो, किसी से नहीं बात करो, ऐसा नहीं, मुरली के आज बाबा ने ये कहा, ये कैसे होगा, ये आधे, ये ब्राह्मण उसको कहते हैं, वो कोटों में कोई होता है, सभी नहीं। तो बाबा ने सिर्फ 9 लाख ही मिले तो बस, कितने करोड़ है, 140 करोड़ में से 9 लाख। उसने इधर से कितना, भुसावल से कितने जाएंगे सत्युग में, परमधाम में कितने जाएंगे, आप पूछ लो, जाना तो है, कितने लोग जाएंगे सत्युग में, 9 लाख में किसका नंबर आएगा, है ना। सिंपल है, बाबा बहुत कुछ नहीं चाहता है, बच्चे स्वच्छता ही पवित्रता है, स्वच्छ। फिर आओ, इतना हो गया। अगर जिसके घर में ये सब है, अब जो अभी का, तो उसके अंदर अपने आप अच्छे विचार चलते हैं। अगर ये नहीं है इतना सफाई, तो उसके मन में अच्छे विचार आए संभव ही नहीं है। पहले ये स्वच्छता, विचार का कारण क्या है, मच्छर आने का कारण क्या है, मच्छर को भगाने का पहले नहीं सोचो, उसका कारण कहाँ, गंदगी है, चारों तरफ बाहर भी पानी ठहरा हुआ है, मच्छर हो गए आएंगे, वो आपको ही कटेंगे और गवर्नमेंट को नहीं कटेंगे। वहाँ झाड़ लगाओ, उसकी कुछ व्यवस्था करो, वो नहीं कर रहे हम। बीमारी बीमारी करते, कितना भी कुछ करो बीमारी फैलेंगी ना। स्वच्छता के लिए एक व्यक्ति नहीं सोच रहा है। घर के चारों तरफ भी प्लास्टिक पड़े, पानी सड़ा, किसी का भी हो, आपको ही तकलीफ होंगे ना। आपके एरिया जितना हो सकता है वो समाज, दूसरों को ज्ञान सुनाना ही सेवा नहीं है। हमने सोचा इनको ज्ञान सुनाना ये सेवा है, नहीं, सफाई करना ये भी सेवा है, समाज सेवा है। सफाई अभियान किया वो भी सेवा है। आपके घर के चारों तरफ जहां नजदीक है वहां तो सफाई करो। ये कौन करेगा, सत्युग में ऐसा होगा। ये पवित्रता है। मधुबन जाते हो, मच्छर होते हैं, इधर कितनी साफ स्वच्छ मधुबन, शांत कहते हो, सेंटर में आते हो, ये सीखना है। तो ये जहां स्वच्छता है वहां देखना अच्छे विचार आते हैं। आप एक दिन प्रैक्टिस करके देख लो, यहां ऐसे चुपचाप बैठो और एक दिन मार्केट में जाके एक कोने में खड़े हो जाना, ऐसे ही कुछ नहीं, ऐसे पे खड़े हो जाओ, देखना क्या विचार आते हैं। मार्केट का माहौल अलग है, लेना देना ऐसे विचार आएंगे, तो उसको कहते हैं स्थान स्वच्छ होना चाहिए। तो मंदिर में, कहीं भी किसी के मंदिर में जाओ, एकदम शांत, कोई आवाज नहीं है, तो कोई जाके बैठते मंदिर में, शांत होता है ना। तो वो स्वच्छता, आपका घर मंदिर बने, है ना। स्वर्ग में जाने के बाद में पहले मूर्ति घर तैयार करो, इसमें कोई तकलीफ है, पहले ये करो। तो ये अगर आपके जीवन में है, मन में अपने आप अच्छे विचार आते हैं। अगर घर में गंदगी है, सफाई नहीं, स्वच्छता नहीं, कपड़े कल पहने थे वही पहने हैं, पसीना है, तो भी आपके मन में अच्छे विचार आए संभव नहीं। अच्छे विचार चाहते हो तो पहले मन, शरीर, घर, कपड़े, स्वच्छता चाहिए, ये पहले है। उसके बाद जिसके मन में अच्छे विचार आया, फिर जो मुरली सुनते हो वो अपने आप चलेगा। स्वच्छ जहां है वहां मच्छर आते ही नहीं है ना, वहां मुरली के पॉइंट आएगा अपने आप। अपने आप किसी को मिले मुरली के पॉइंट ही सुनाएंगे, इधर उधर की बात निकली नहीं। जानते हो आप, गलत बात मैं किसी को सुनाऊं नहीं आएंगी, मुख से मन में अच्छे विचार आएंगे, अच्छे विचार के लेन देन करेंगे, नहीं तो गलत विचार चलते हैं। कारण स्वच्छता नहीं है। सत्युग में तो यही होगा ना, दुनिया और कुछ नहीं होगी, स्वच्छता है,
और कुछ नहीं। आप कहेंगे अमेरिका जाओ और कहीं भी जाओ, स्वच्छता है और कुछ नहीं है, यही झाड़ है, यही मिट्टी है, यही सब कुछ है, वहाँ का सोना नहीं है, कहीं स्वच्छता है। कहीं खाया कुछ फेंका नहीं, हाथ बार बार धो लो, कहीं लगता है जैसे दरवाजे को लगाते हो, कौन पूछता, रोज कपड़ा लेके दरवाजे के कुंडी जहाँ जहाँ किसी का बार बार हाथ लगता है, स्वच्छता। ये ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर पवित्रता है। उस तभी इधर अगर है जो मुरली सुनते हो वो याद रहता है, तो आपके मुख से कोई भी मिला उसको मुरली के पॉइंट ही सुनाएंगे आप। और जितने लोगों को ज्ञान सुनाते हो, मुरली के पॉइंट सुनाते हो, तो मन स्वच्छ होता है। उसको कहा मन जीत जगत जीत। मन को जीत लिया, मन में अच्छे विचार, किसी को देखा, माता जी को देखते विचार आना चाहिए कि इनको आज मुरली के पॉइंट सुनाना चाहिए। ये जिस दिन आपके मन में विचार आया, आपने मन को जीत लिया, और कुछ नहीं है। मन जीत में और कुछ करने जाना नहीं। किसी को देख लो, अगर इनको देखते आपके अंदर आना चाहिए, इनको बाबा की मुरली के पॉइंट सुनाना चाहिए। ये कहा शुभ इच्छा, ये शुभ भावना बोलते हैं। शुभ भावना क्या? कुछ देने की इच्छा। तो क्या देंगे? अभी संगम पर हमारे पास तो ज्ञान ही है। खाना, बच्चों को देखा उसको चॉकलेट देंगे, है ना, बच्चे हैं इनको कुछ दे, वो ऐसा लगता है ना। तो ऐसे बाबा के बच्चों को क्या देना चाहते हो? इनको मुरली के पॉइंट सुनाना चाहिए। ये आता है कभी भी? सोच लो आप। आत्मा व्यवहार, आत्मा देखो, ब्रकुटी में कुछ दिखाई नहीं देगा। तो ये विचार आना, इसका नाम आत्म अभिमान, इसका नाम सहयोग, इसका नाम स्नेह। इनसे मुझे बहुत प्यार है बोलते हो, प्यार का अर्थ क्या है? प्यार माना मैं उसको कुछ दे दूं। क्या देंगे? अभी तो मुरली पॉइंट, ज्ञान के पॉइंट सुनाओ, शुभ समाचार सुनाओ। ये आता है किसी को देखते, इसको कहा आत्मिक दृष्टि, इसको कहा शुभ भावना। ये चेकिंग करो, पूछो किसी को देखते मेरे मन में क्या विचार आता है। तो बोलते हैं शुभ भावना, मनसा सेवा करो। मनसा सेवा और कुछ नहीं है, इतने सिंपल। अपना चेकिंग करो, मेरे मन में किसी को देखते क्या आ रहा है। कल्याण की भावना हो रही। कल्याण माना क्या? ज्ञान। हमारे पास आज क्या है? छोटे बच्चे देंगे, उसको फूल देंगे, चॉकलेट देंगे, है ना। तो बाबा के बच्चों को क्या देंगे? ज्ञान। वो कौन दे सकता है? जिसके अंदर है, सवेरे बुद्धि स्वच्छ है, याद है, तो सुना सकते हो, नहीं तो नहीं। ये है मन की पवित्रता, इसको कहते हैं मन जीत। इसमें कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ है? कर सकते हो, कुछ करके दिखाओ। ज्ञान तो बहुत सुनते हो, बाबा ने भी सुनाया, सभी सुना ही रहे, कर रहे कौन? कोई नहीं। तो अभी करने का कुछ सोचो। नया साल है, नए साल में कुछ करने के लिए सोचो। क्या करूं मैं? अगर सच्चे बाबा के बच्चे हो, मैं कुछ करूं। क्या कर सकते हो? सिंपल चो, बड़े बड़े नहीं चाहिए। योग लगाओ, योग भी बाद में लगेगा, पहले स्वच्छता लाओ। तो शरीर को आज वर्तमान जीवन में बीमारी, दुखों का, सबका, अगर ये भी याद रखना, अगर इस शरीर में आज शुगर की बीमारी है, दवाई ले रहे हो, सब कुछ, कल शरीर छूट गया तो जन्मते ही दूसरी जगह जाना, जन्म तो लेना पड़ेगा। सूक्ष्मतन नहीं रहेंगे, परमधाम नहीं जाएंगे। जन्मते ही शुगर की बीमारी शुरू हुआ, वो खत्म नहीं हुई है। इसी शरीर में सब कुछ खत्म करो। यही एक सारे कल्प की बीमारी, दुख, सब कुछ इसी शरीर में खत्म कर सकते हो, बाद में नहीं कर सकेंगे। वहां जन्मते 10-15 साल तो कुछ नहीं कर सकेंगे वहां, है ना, जन्म लेंगे तो भी। इसी शरीर में कोई बीमारी हो, कोई दुख हो, कोई पाप हो, सब कुछ मिटाने का है समय। सारे कल्प के लिए जो नहीं होना चाहिए, सारे कल्प में जो किया हुआ है, वो यही संगम पर ही मिटा। ये चिंता, ये कब मिटाऊं मैं? इसके लिए मैं क्या करूं? ये चिंता लगनी चाहिए। ये चिंता ही क्या करेंगे? आपको स्वच्छ करें, पुरुषार्थ में उमंग उत्साह लाएंगे। ये बीमारी भी हो, कोई बीमारी, कोई कमी, वो अब भी मिटाना है।
दोबारा चांस नहीं मिलेगा। 5000 साल के बाद फिर अगर ये शरीर छूट भी गया तो आप 10-15 साल तक तो कोई पुरुषार्थ कर ही नहीं सकेंगे, दूसरे जन्म में भी करो तो कब करेंगे? तब बाबा ने कहा ये अंतिम घड़ी है, अंतिम जीवन है, कभी भी कुछ हो सकता है, उसके लिए सोचना चाहिए। तो ये कब होगा विचार भी पता है। तो यहां आप आए तब मिला आज, अगर नहीं आते थे मिलता था नहीं। तो संग चाहिए, ऐसे व्यक्ति के साथ दोस्ती रखो, बात करो, संग में रहो जो आपको ज्ञान की बातें बताता है। अरे इनको मिलो, कभी भी मिले तो मुरली की पॉइंट ही बताता है, इधर उधर की कोई बात नहीं करता है। ऐसे लोगों के साथ संग रखो, तब का संगति संग दोषा। इसको कहा कंबाइंड। किसके साथ कंबाइंड? भगवान के साथ कंबाइंड नहीं हो सकता है, सुनाने का बात है वो। अभी मिलता है बाबा पता ही नहीं है, बाबा के साथ कंबाइंड रहो, वो छोड़ो, अच्छे व्यक्ति के साथ तो रहो जो आपको सारा दिन में मुरली के पॉइंट सुना, अच्छी बातें सुनाए, ये तो हो सकते हो। तो बड़ी बाबा के साथ कंबाइंड रहो, हो सकते हो बाबा कौन है पता है, ये सुनने का ज्ञान हुआ, करने का तो नहीं है। संभव है? नहीं है। आसमान से तारे लेके आओ, हाँ कौन लाएगा? जो नहीं हो सकता है छोड़ दो। क्या हो सकता है? अच्छा व्यक्ति के माता जी के साथ रहो, तो ये माता जी रोज अच्छे अच्छे पॉइंट चुन चुन के सुनाती है ना। अंदर अच्छी गलत इधर उधर की बातें नहीं सुनाती है। अगर ये माता जी से मिलो, ये इधर उधर की बात सुनाती है। अगर वो इधर से आ रहे, इस रास्ते से जाओ, क्योंकि उसको देखेंगी वो, उनके पास तो वही है, उनका भी दोष नहीं, उनके पास तो वही सुनते हो, वही देख रहे हैं। लेकिन हमारा अधिकार है ना, मुझे अपना जीवन का वैल्यू है ना, उनको तो नहीं है। तो मुझे अपने को संभालना है, दूसरी ऐसा ऐसा नहीं बोलना, तो उसका अपना पार्ट। हम क्या कर सकते हैं? अपने को तो मैं कर सकता, मेरा अधिकार मेरे पर है ना। तो ऐसे व्यक्ति के साथ बात करो, ऐसे व्यक्ति से। इसको कहा अच्छा संग, सत्संग तारे, जो अच्छी बात आपको देता है। ऐसा कोई मिलता है? किसी ने आज आपको सारा दिन में मुरली सुनाया, मुरली के पॉइंट किसी ने पूछा? एक भी नहीं। आपने किसी को देखा दिया? कंजूसी हो, दान नहीं करते हो। हाँ, भगवान ने सवेरे मुरली दिया, छुपा के डायरी में लिख के रखा माता जी ने, हाँ सफेद कागज को भी काले कर दिया, तो दान नहीं किया। यही हमारे जीवन। हम छोटी छोटी बात छोड़ देते हैं, बड़ी फरिश्ता बनना है, उड़ना, अरे वो इतना जल्दी थोड़ी, ये पहला करो। रोज मुरली सुनो और सवेरे से एक ही पॉइंट, दो भी नहीं चाहिए, बार बार सुनाओ। उसको कहा जो माता जी कह रही थी, गीता में आया, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। एक शब्द इसके लिए यही है, मोह वस्तु व्यक्ति वैभव आकर्षण है, नहीं ऐसे नहीं, कौन किसको नहीं है, सबके अंदर है। तो उससे अगर मुक्त होना चाहते हो, स्मृति लब्धा का, स्मृति माना याद। याद में क्या है? किसी को देखते, इनको मुरली के पॉइंट्स, ये याद आया, तो ये मोह व्यक्ति सब चला जाएगा अपने आप। आकर्षण वो आप हटा नहीं सकते हैं, ये जागृत करो तो ये उसको कहा स्मृति लब्धा। वस्तु व्यक्ति वैभव मान शान ये सबके अंदर है, कोई इससे मुक्त नहीं है। इससे मुक्त होना चाहिए तो मैं क्या करूं, वो ढूंढो। तो स्मृति लब्धा का, स्मृति माना याद। तो मेरी बुद्धि में मुझे बार बार, आज बाबा ने क्या कहा था, आज बाबा ने क्या कहा था, अपने आप से पूछो। नहीं है तो कोई मिला, याद है तो उनको भी बताओ, आज देखो बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाया, आप होके सुनाओ। ये संस्कार डालो नए साल में, ये पवित्रता है। इसमें कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ है तो और भी सहज हो सकता है। ज्ञान को सहज करते जाओ, नेचुरल करो। कल बाबा ने कहा था नेचुरल संस्कार चाहिए, नेचर चाहिए। इसमें तो कोई नहीं तकलीफ। बताओ, पवित्रता पवित्रता कुछ नहीं है, इतना सिंपल साधारण है। मधुबन में जाओ, बाबा के कमरे में ब्रह्मा बाबा को भी देख लो, साधारण। कहीं किसी का गुलदस्ता भी नहीं लेता है, कुछ हार भी नहीं, साधारण सिंपल।
बाबा के कमरे शुरू में पाकिस्तान से जो खटिया लाई थी वही है, दूसरी नहीं। दूसरी भी खटिया समय अनुसार लेंगे ना, नहीं, वही पुरानी ही। कुछ अगर फॉलो करते हो, इसका मतलब आपको ऐसे सन्यासी बनो नहीं कहता हूं, आप समय परिस्थिति अनुसार स्वयं को भी स्वच्छ रखो। ऐसे नहीं एकदम फकीर बन के चलो, लेकिन स्वच्छता तो रख सकते हो। इसमें कोई तकलीफ है तो बताओ, किसी प्रकार तकलीफ है? तकलीफ है तो निवारण होगा ना, नहीं तो सुनाते जाओ बहुत कुछ है। और बहुत भी कुछ करने नहीं जाना, बहुत करने के तो बाबा सुनाता है ये वो सब नहीं हो सकता है। दो ही काम करना है और भी कुछ नहीं। एक सवेरे हो सकता है आधा घंटा, ज़्यादा भी नहीं बैठ सकते हैं, ठंडी है, बहुत कुछ, शरीर पुराना है, नया नहीं है, बीमारी है, बहुत कुछ है, आधा घंटा ही रखो। आधा घंटा उठो, आराम से एक गिलास पानी पी लो, मुंह धो लो, स्व इच्छा से बाबा के सामने बैठकर आत्मा समझकर बाबा को याद करो। शाम को आधा घंटा, 5 बजे से रात को 9 बजे के बीच में दे लो, क्योंकि संसार है, बच्चे आते हैं, घर में है, सर परिस्थिति अलग अलग है, एक जैसे नहीं हो सकता है। तो देख लो जहां आवाज नहीं, कुछ नहीं, कब मैं आधा घंटा निकाल सकती हूं, अपने अनुसार बनाना पड़ता है, जबरदस्ती नहीं, इसके समय अनुसार बना दो। और बुद्धि में बहुत कुछ है, आज के एक मुरली के पॉइंट याद रहना चाहिए। बाकी ये दो ही काम अगर करते हो, जो हम चाहते हैं, बाबा चाहता है, वो होगा। एक बीज बोलो तो 1 साल 2 साल 6 महीने के बाद आम फल लगेंगे। बीज नहीं बोया अपने आप तो नहीं लगेंगे। फल चाहिए, सुख चाहिए, ये चाहिए, ये सब होने वाला नहीं है, बीज बोना पड़ता है। ये बीज है, तो इसमें कोई तकलीफ तो नहीं है, दो ही काम कर सकते हैं। मुरली में बाबा बहुत सुनाएगा, ये करो ये करो, हाँ सुनना बाबा ठीक है, अभी हम छोटे बच्चे ही है, बड़े नहीं हुए, आप बहुत बढ़िया चीज़ खिला रहे हो, लेकिन वो सब हो नहीं सकता है ना, लेकिन क्या हो सकता है वो करो। इसमें कोई तकलीफ है तो बताओ, कर सकते हो कि तकलीफ है कोई? स्वच्छता, इतनी स्वच्छता के लिए कोई तकलीफ तो नहीं है ना, पक्का? हाँ, तो और बताओ, आप अभी कुछ सुनाओ। पवित्रता पवित्रता पूछते हो, पवित्रता इतनी सिंपल है, कोई चीज नहीं है। गलत विचार आने का कारण, पहले भी लक्ष्मी नारायण भी गृहस्थी थे, सन्यासी तो नहीं थे। राम सीता भी गृहस्थी थे, सन्यासी तो नहीं थे। आप भी लक्ष्मी नारायण दोनों रहते हो, गृहस्थी है, अंतर कुछ नहीं है। सिर्फ यहां ये स्मृति चाहिए, स्वच्छता चाहिए। जहां स्वच्छता अच्छे अपने आप विचार आते हैं, स्वच्छता को अपनाओ, है ना, तो अपने आप अच्छे विचार आने लगेंगे। तब का सत्युग में स्वच्छता, इसलिए गलत विचार ही नहीं। खाना भी स्वच्छ है, तो इस प्रकार बाहर का किधर का कुछ ला के खाया तो स्वच्छता बाहर नहीं। हाँ, जरूरी नहीं है, कई जरूर है, दूध तो बाहर से लाना पड़ेगा, चीनी बाहर से लाना पड़ेगा, कई जो थोड़ी चीज है एकदम छोड़ दो तो नहीं, सन्यासी तो नहीं बन सकते। तो ये गृहस्थ में रहते हुए क्या कर सकते हो उतना करो। हाँ, कभी कुछ करना, खाना भी पड़ता है, कोई हर्जा नहीं, कभी कभी ध्यान देना। तो पवित्रता मीन्स और कुछ नहीं, ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर ये स्वच्छता ही पवित्रता है। उसको इंग्लिश में कहा फिजिकल एंड मेंटल क्लीननेस इज प्यूरिटी है, पवित्रता है। पहले तन फिर मन, मन की पवित्रता बता दिया। मन जीत, एक मुरली के पॉइंट बार बार पढ़ाओ, अपने आप को पढ़ाओ, आज बाबा ने क्या कहा मुझको। अगर कोई पूछे तुरंत, भाई जी अभी क्या बताया, याद नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो फिर? भगवान आपको पढ़ाता है, इतना याद नहीं और क्या याद है? कौन मानेगा आपको भगवान पढ़ाता है? तो ये हम अपने आप को शर्म होना चाहिए। अरे भगवान पढ़ाता, हम कहते हैं कि क्या याद है फिर? बुद्धि में क्या है? भगवान ने बुद्धि नहीं दिया, तो अब उसका उपाय ढूंढो।
वो दोबारा नहीं बोलना चाहिए। तो मम्मा कहती थी एक बार भूल हुई दोबारा नहीं होने, तीव्र पुरुषार्थ का, दोबारा मेरे से नहीं, उसका उपाय ढूंढो, क्या करना चाहिए तो लिख के रखो। किसी ने पूछा कुहर्ज ने, पढ़ के बता दो, ये तो कर सकते हो। याद नहीं, कहना नहीं। ब्राह्मण किस कहला, फिर ब्राह्मण नहीं हो, शूद्र हो, ऐसे कहेंगे, दोनों में से एक होगा। सही बोला? लाल वाला बाबूजी भाई जी क्या करता है, सही बोला? ब्राह्मण और शूद्र उसको कहेंगे ना, दोनों में अंतर होना चाहिए। अगर जो को कहता है ब्राह्मण है, उसको श्राद्ध करना मंत्र कुछ आता ही नहीं है, और ब्राह्मण कहेंगे, मानेगा कोई? नहीं, कुछ आता ही नहीं। ऐसे मैं ब्राह्मण हूं कहने का ना, उसको कहते हैं नामधारी, और ये कामधारी है, कर्म करने वाले। नामधारी ब्राह्मण भी है। ऐसे होना चाहिए, ठीक है? और बताओ, और कुछ विशेष बताओ। नहीं तो विचार ऐसा है, 7:30 बज गए, 7:30 है ना, 8 आधा घंटा योग भी करना चाहिए, है ना? तो सुना पवित्रता, अभी उसी के अनुसार योग भी कुछ नहीं करना है। अच्छा, सफ़ेद लाइट, लाल लाइट में किसको आंखें बंद, सोने का समय है अभी? दिन में किसी ने सोया? नहीं सोए हो? सोए तो है ना, थके तो नहीं है? जो जैसे ये भाई जी सवेरे से रात तक बहुत मेहनत करा था, अभी आके बैठा तो इसको नींद जरूर आएंगी। बेचारा सवेरे दिन में भी सोया नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ, अभी आंखें बंद करने का समय है? नहीं। आंखें बंद भी क्यों हो रही है? कोई जरूरत नहीं, आराम से अलग बैठ करके कुछ नहीं करना है। अपने आप से योग नहीं करना, आज अपने आप से बात करो और बाबा से बात करना है। ये हो सकता है ना? कैसे करना वो भी बताता हूँ। अगर माता जी को बता, माता जी घर में फ़ोन लगाओ, तो फ़ोन ढूंढेंगे, नंबर लगाएंगे ना, हेलो हेलो करके बात करेंगे ना, खाना खाया कि नहीं, कुछ तो बात करेंगे। इससे ही करना है, इतना है। बाबा से फ़ोन लगाओ, बाबा से बात करो। तो बात करने तो नंबर डालना पड़ेगा। तो बाबा का नंबर बताओ। आपके मोबाइल में 0 है? नहीं है। बाबा के मोबाइल में भी 0 नहीं है। बाबा का नंबर बताओ। उस दिन नहीं बताया था? नहीं बताया। अरे बाबा का नंबर अभी तक पता ही नहीं आपको? माना आप सब लोग तो योग नहीं करते हो, बाबा को याद ही नहीं करते हो, किसी को पता नहीं बाबा के नंबर, किसी को पता नहीं। अरे फिर बाबा से योग नहीं करते हो इतना दिन, आप किसको याद करते हो फिर? बिंदु को भी नहीं, उसका भी नंबर होगा ना। अगर आप यहाँ बैठे हो, माता जी को पूछो घर में फ़ोन है, फ़ोन करो, भाई जी नंबर ही पता नहीं, तो फ़ोन नहीं करते हो। ऐसा हो गया ना? घर में बच्चों का, पति का, सबका तो नंबर होगा ना। नहीं तो मोबाइल खाली रखा क्या फ़ायदा, नंबर ही पता नहीं। तो शुभ बाबा का इसलिए कहा अभी आज नंबर याद रखना सहज है। रोज बाबा मुरली में सुनाता है, हमारा ध्यान नहीं जा रहा है कि आत्मा समझ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होगा, है ना? तो आत्मा समझ, एक ही, 2 राजयोग नहीं है ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर, एक ही है ना? एक ही सबको पूछते हो क्या? राजयोग। और कोई योग सिखा बताते हो? ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर एक ही राजयोग है, 2 तो नहीं है कि 2 है। वो राजयोग क्या है? आत्मा समझो। अब ये भाई जी दिखा था, मैंने बहन जी तो नहीं कहा इसको, भाई जी आपका नाम, वो बोलेगा ना, इधर ही बैठकर अपने आप से पूछो, क्योंकि 2 है। जो ज्ञान सुना वो याद है ना? तो बैठ के पूछना, आराम से आंखें खोल के बैठो, इधर देखते रहो। इसलिए बड़ा बाबा का चित्र रखते हैं, देखते रहना, अपने आप से पूछना, मैं कौन? मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूँ। अभी भर लेना अंदर, ये कमेंट्री आप ही करना, ठीक है? अंदर अच्छी तरह से रिकॉर्ड कर लो। नहीं समझ में आया तो पूछना अभी ही, फिर आपको करना है, सुनना और करना। सुनना और खाली हाथ जाना नहीं, सुनना और करना भी कर सकते हो ना? हाँ। दूसरा, मैं कौन? पहला तुरंत बुद्धि के अंदर याद, मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूँ। सिर्फ बाबा का बच्चा नहीं, हाँ, बाबा बहुत लोग हैं, रामदेव बाबा है और कोई है ना? तो कौन सा बाबा आपका? सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा। फिर पूछो, मेरा रूप कैसा है? हाँ, मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रुकुटी के बीच में, ऐसे दिखाई नहीं देगा, कुछ अंदर है ना? हाँ, सफेद आत्मा सफेद है ना, प्रकाश सफेद होता है। तो सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रुकुटी के बीच में बैठा हूं। मंजूर?
कोई तकलीफ तो नहीं, गया अंदर। तीसरा, मेरे गुण दैवी गुण है अभी नहीं, अभी तो क्रोध आता है नहीं। हाँ, हम पवित्र थे, सत्युग में थे, अभी मुझे बनना है ना। घर में नमक नहीं है, अभी लाना है मार्केट से, तो परमधाम से क्या क्या लाना है याद करना पड़ेगा ना। परमधाम से हम पवित्र थे, दैवी गुण अभी नहीं है, हम शांत स्वरूप थे। 7:30 बज गए, तो कहता है योग करो। तो पहले सुनाता हूँ, सुना के फिर करेंगे। तो बाबा के 7 गुण हैं, तो आत्मा के, मैं पवित्र था, शांत स्वरूप था, सुख स्वरूप था, लेकिन अभी नहीं हूं, अब मुझे बनना है। अपने आप से 7 गुण याद दिलाओ, ये अभी नहीं है, ये लाना है उधर से। फिर क्या करता हूं अभी, अब मैं इन आंखों से देखता हूं, आंखों से इधर उधर नहीं देखना है, एक ही जगह देखते रहना है। शरीर का यूज नहीं करना है, अशरीरी बनो का, मैंने इधर देखते हो इधर देखते हो, कुछ में एक ही जगह से देखते बैठो। 10-15 आधा घंटा, ज्यादा 15 मिनट हो सकता है ना। 5वां, मैं कहां से आया। हाँ, ये 5 नंबर है शिव बाबा के, रोज याद रखना। अगर शिव बाबा को आपका आवाज जाना चाहिए तो पहले नंबर डालना पड़ेगा। अगर ये नंबर नहीं डाला, आवाज ऊपर नहीं जाएगा। मोबाइल में ऐसे हलो हलो करो, आवाज जाएगा, पहले नंबर डालना पड़ेगा। तो बाबा का भी नंबर है। इसी को अशरीरी बनो, आत्म अभिमानी, आत्मा समझो, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से आया। अगर ये नहीं करते हुए इधर बैठो, 100% नींद आएंगे ही 5-10 मिनट के बाद। ये लिख के रखो, आएगा ही 100%। इधर बैठे हुए देधारी घर का किसी न किसी के विचार आएंगे ही, नहीं आना चाहिए, संभव ही नहीं है, क्योंकि भरा हुआ है। खाली मन किसी का नहीं है। आपको योग लगता नहीं, योग अपने आप नहीं लगता है। योग मोबाइल में अपने आप फोन लगता नहीं है, आपको नंबर डालेंगे तो फोन लगेगा ना। आप समझते आज योग लगता ही नहीं, नींद आ जाती है। योग लगाना है, ये भाषा चेंज करो। योग लगेगा, अपने आप लगेगा, मोबाइल अपने आप लगेगा, आपको नंबर डाला तब आवाज जाएगा ना, कि अपने आप लगेगा। तो ये हमारी भाषा चेंज गई। योग लगता नहीं है, लगेगा नहीं, मुझे लगाना है। फोन लगाना नहीं आता है, दूसरों को पूछते हो, लगा के दे दो नंबर डाल करके, है ना। तो ऐसे छोटे बच्चे तो नहीं हो, अभी बड़े हो। ये 5 नंबर याद रहेगा, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, इसी को अलग अलग नाम है। अशरीरी बनो, विदेही बनो, आत्म अभिमानी बनो, ये सब अलग नाम है। ये करने की कैसे बनो, ऐसे आत्मचिंतन, फिर परमात्म चिंतन। बाबा से बात करो। एक बार ये 5 प्रश्न पूछा, फिर बाबा आराम से बैठ के इधर ही देखते रहो, बुद्धि पता है ऊपर है वो। शिव बाबा आप पवित्रता के सागर हो, आप कहते पवित्र रहो, कैसे रहो। आप नीचे आओ, हम ऊपर बैठते हैं एक जन्म में, तो पता चलेगा आपको पवित्र इधर कैसे रहना है। आप ऊपर बैठे हो और कहते हमको पवित्र बनो, बात करते लड़ाई करते रहो, है ना, ऐसे बात करना है। शिव बाबा आपको गुस्सा नहीं आता है, आप कहते हो हमको गुस्सा नहीं करो, तो कैसे होगा। बच्चे पति देख लो ऐसे बोलते रहते हैं, तो क्या करो, विचार आएगा, तुरंत बुद्धि के अंदर जवाब देगा बाबा, बच्चे तुम चुप रहो, वो मेरे बच्चे, मैं देख लूंगा, है ना। अपने आप बुद्धि जवाब देती है आपको अंदर। बाबा से बात करते रहो, समझा। बाबा की 8 शक्तियां है। कौन सी शक्ति पता है, जान, हाँ देखो माता जी बताते, अच्छे से बताओ। हाँ अच्छे ठीक, हाँ हाँ, देखो माता जी के पास ज्ञान है। देखो याद है, तुम सुना था, 8 शक्तियां है। पवित्रता का सागर पहला, फिर ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, दुख हरता सुख करता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, भाग्य विधाता, दिव्य बुद्धि दाता। पवित्रता का सागर पहले, जहां पवित्रता है वहां शांति है, शांति का सागर। आनंद का सागर, फिर जहां आनंद है वहां ज्ञान है, ज्ञान का सागर। एक एक सा अर्थ है। फिर वो ज्ञान है तो किसी को दुख नहीं देना, दुख हर करके दूर करके सुख देता है।
फिर बहुत आत्माएं कर्म बंधन में है, बंधन मुक्त, हाँ मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। फिर भाग्य बनाने की विधि बताता है, तन से ऐसे ऐसे सेवा करो तो भाग्य बनाने की विधि बता, भाग्य विदाता। और लास्ट 8वां दिव्य बुद्धि दाता। ये 8 शक्तियां, एक एक शक्ति लेके बाबा से बात करो, बाबा आप हमारी बुद्धि आपके जैसे दिव्य कैसे होंगी, जिस बुद्धि में कोई संसार के इधर उधर की बातें याद ही नहीं आए, आप ही याद आए, आपका ज्ञान चिन्ह, ये कब होगा, कैसे होगा, इसके लिए मैं क्या करूं, पूछते रहे तो विचार आएगा अपने आप। बाबा सुनाता है, सिखाता है, बच्चे मुरली पढ़ते रहो, मुरली सुनाते रहो। हाँ कल से मुझे बुद्धि को पवित्र बनाना है तो मुरली का पॉइंट सुनाते रहना है, बार बार पढ़ते रहना है, ये आएगा जवाब, है ना। तो ये सिखाता है, उससे बात करना है, ये 2 काम करना है, इसमें क्या तकलीफ। इसी को योग अग्नि कहते हैं, इसी को ज्वाला स्वरूप कहते हैं, इसी को बीज रूप, ये अलग अलग नाम है, नाम में डरो नहीं, सिंपल है, साधारण। 15 मिनट करो, आधा घंटा करो, इसमें कोई तकलीफ है तो बताओ, कोई भी। ये सवेरे और शाम, इसको तपस्या कहते हैं, इसको योग अग्नि कहते हैं, इसको बीज रूप स्थिति कहते हैं, इसको ज्वालामुखी योग कहते हैं। अग्नि से बात कर रहे हैं ना, और किसी से नहीं कर रहे हो, अग्नि है, शिव बाबा से बात कर रहे हो। कौन करता है, पहले शरीर का नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, ये नहीं पूछा, मैं कौन, शुरू करो, मैं आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं, उधर से शुरू करो, सीधा ही कर सकते हो सकता है कि इसमें कोई तकलीफ है कि दूसरा योग चाहिए, योग और भी है। हाँ विकर्म नाश करने वाला चाहिए कि खुशी में नाचने वाला चाहिए, नाचने वाला भी है, गाने वाला भी है, उसको भक्ति योग कहा, ज्ञान योग कहा, बहुत कुछ योग है, लेकिन हमको शिव बाबा का राज योग चाहिए, क्यों, जिससे विकर्म विनाश करना है, लक्ष्य वो है। कर सकते हो ऐसा कि भूल जाएंगे, नंबर याद नहीं रहेगा। हाँ याद रहेगा पक्का। हाँ नंबर माना सहज अपने भाषा में ले लो, पूछो आराम से, मैं कौन, पूछना है। अगर मैं है तो मेरा रूप होगा, रूप होगा तो गुण होंगे, गुण होगा तो मैं क्या कर रहा हूं अभी, इधर उधर क्यों देखना चाहिए मुझको, क्यों बैठे आए हम, एक इधर ही देखते रहो। उसको कहा इंद्रियों जीत, आवाज आते इधर जाएगा, नहीं देखना, अपने को पढ़ाओ। जैसे बच्चों को कहते इधर उधर नहीं देखो, अपने को भी पढ़ाओ, इधर उधर क्यों जाना है, कुछ भी होने दो, एक जगह। उसको कहा इंद्रियों पर जीत लो, एकदम सारी इंद्रियां, पहले आंखों को तो जीत लो, इधर उधर क्यों देखना चाहिए, है ना, धीरे धीरे होगा। तो कर सकते हैं ऐसा। हाँ 15 मिनट रहेगी, 20 मिनट है, हमने कहा तो पता है 10-15 मिनट बैठ सकते हो, आधा घंटा नहीं बैठ सकते हो, कर सकते हो, करे, योग भी करना चाहिए ना। हाँ अगर ये करने के बाद फिर 5 मिनट आप बताना कि ये करने में तकलीफ क्या है। अगर किसी ने आपको कुछ दिया, हाँ तो कहेंगे भाई जी एक रसगुल्ला दिया आपको खाने के लिए, तो ये सब लोगों ने कहा मीठा होता है, भाई जी ये कड़वा था, तीखा था, वो बताओ तो पता चलेगा ना, है ना। खा के बताओ, करके बताओ, अभी सुनकर करके बताना नहीं होता, उसके अंदर और कुछ सुधार करेंगे, कोई तकलीफ है तो बता देंगे, चलेगा, कर सकते हो पक्का। हाँ किसी को आंखें बंद करना है, नहीं, नींद करना है, नहीं, मोबाइल बंद कर लो, मतलब आवाज आएगा तो कुर होगा तो इधर चला जाएगा, आपको आएगा, दूसरों को भी तकलीफ होंगी। ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट है, ठीक है। सफ़ेद लाइट रखना, गीत भी बंद, गीत 8 बजे बजाना, ट्रैफिक कंट्रोल या कोई भी, ठीक है। तो आवाज़ क्यों चाहिए, इधर कोई दूसरों का आवाज़ ही नहीं है ना। हाँ सफ़ेद लाइट में क्या होता है, दिखाई देता है किसको नींद ऐसा हो रहा है। हाँ कौन, लाल लाइट में दिखाई नहीं देता है, हाँ बाबा तो देखता है ना ऊपर से, ठीक है। ओम शांति।
ऐसा पुष्प खिला जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित तन मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई। दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला।
सबका भला हो यही दुआ का दिल में सिलसिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। हो जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। ऐसा योग करना चाहिए कि गीत बजना चाहिए? गीत सुनते रहो कि ऐसा करना चाहिए, है ना? ऐसा हाँ, इसको कहते हैं शांत। ये शांति की शक्ति अपने मन बुद्धि को भी स्वच्छ करती है और वातावरण को भी स्वच्छ कहते हैं। ये गीत म्यूजिक किसके लिए? जैसे बाहर बहुत शोर हो रहा है, वो सुनाई नहीं देना चाहिए, इसलिए म्यूजिक बजाते हैं। नहीं तो गीत कुछ नए हैं, उनको कुछ योग करना पता ही नहीं है, तो उनके लिए गीत कम से कम सुने। आप तो बाबा के पुराने हो, है ना? ऐसे शांत शाम को आधा घंटा करो, अनेक जन्मों की कमाई का साधन है। ऐसा कोई नहीं कर सकता है। कितना साधु संत बड़े बड़े भी हो, वो भी 5-10 मिनट शांत होके बैठ नहीं सकते हैं। हाथ हिलेगा, पाँव हिलेगा और कुछ करेगा, खांसी आएंगी। क्यों? इंद्रियों जीत नहीं, आत्मा को जागृत करना है। तो ऐसा योग करना चाहिए। कर सकते हो कि तकलीफ है? किस किस को घर याद आया? किसी को आया? कोई विचार आया? ऐसे विचार कर सकते हो कि तकलीफ है? हो सकता है ऐसा था, कोई याद नहीं आया? बिजनेस और कोई याद आया नहीं? जैसे पूछते जाए ऐसे जवाब आता गया। इसको कहा पूछना जवाब। तो मन बुद्धि को आप चला रहे हो। मन बुद्धि मेरे से लगाओ, कहते हैं ना, ये तरीका है। आप चलाओ, नहीं तो वो अपने आप आपको चलाएंगे। तब आप कहते हैं माया व्यर्थ आपके लिए नहीं है। जिसको ज्ञान नहीं कुछ, उनके लिए माया रावण, आप हमारे लिए नहीं है। हमारे मन में ज्ञान मिला, उसी रास्ते से चलना है। जिसको रास्ता पता नहीं वो इधर उधर पूछते जाएगा ना। जिसको रास्ता पता है सीधा जाएगा, इधर तो थोड़ी देखेगा। तो रास्ता पता चला, मंजिल पता चला, क्या करना चाहिए पता चला। तो आज के बाद योग नहीं लगता ये नहीं बोलना, मैं नहीं कर रहा हूँ, पता है। उसके लिए सोचो, उसके लिए प्लान करो। अपने आप नहीं होगा, अपने आप योग किसी का नहीं लगता है, लगाना है। जब बहुत लोग कुछ कहेंगे योग करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं होता। कहने का ज्ञान है वो। जैसे टीवी में बहुत खाना दिखाते हैं, पेट भरेगा देखकर? हाँ, बहुत कुछ देख लो, पेट भर जाएगा? नहीं, खाना बनाना पड़ेगा, है ना? तो ये देखने का अलग और करने का अलग है। अब इसमें कोई तकलीफ है तो बताओ, कोई आपका भी विचार बताओ। भाई जी ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ है? कुछ नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा तो कुछ होगा ना? नहीं मंजूर, ऐसा रोज करेंगे? नहीं। और कुछ है? कल बाबा और कुछ सुनाएगा। बाबा सुनाएगा क्या? पहले मुरलिया है, लेकिन हमें देखना समय परिस्थिति के अनुसार आज क्या चाहिए। शक्ति चाहिए और एक ही राजयोग, एक के ऊपर डटे रहो। कितना भी कोई हिला है नहीं, एक ही बस मिल गया रास्ता, उसी में मास्टरी चाहिए। आप नहीं, जो आपको बोला मैं भी वही कर रहा था,
और कुछ नहीं कर रहा था। हम भी वही कर रहा, आपके साथ ही चल रहा था, जो आपको बोला वैसे ही कर रहा था। एक एक शक्ति लेके बाबा से चिंतन कर रहा था, 8 शक्ति में। तो उसी में बुद्धि, एक रस अवस्था कहते हैं इसको। तो ये तो कर सकते हो, इसमें कोई तकलीफ नहीं है ना। हाँ, कुछ नहीं है। किसी को कोई है तो अभी बताओ। नींद आई, व्यर्थ विचार आया, ऐसा योग करना चाहिए, इसलिए शांत में बैठ के करो। ठीक है, मंजूर? माता जी को कुछ कहना है, किसी को कुछ कहना तो कहो। नहीं नहीं ठीक है, अभी कुछ नहीं करेगा, कल सवेरे, आज नहीं सुनाएगा, आज नहीं। हाँ देना है ना, टोली दे दो। हाँ लाओ लाओ, समझा? हाँ टोली देंगे, कुछ खिलाओ भी, ज्ञान ही नहीं। हाँ और बताओ, किसी के पास कुछ पूछना तो जब बताओ। योग में कोई तकलीफ है तो बताओ, कुछ दुविधा है, कर सकते हो रोज, क्योंकि बाद में इधर उधर बोलने के लिए अभी बोल सकते हैं ना। हाँ, अभी जाके 8 बजे जाते हो, फिर जाके घर की सेवा करना चाहिए। करते करते भी ये धुन लगी रहे, मैं कौन, ये अपने आप नहीं होता है, घोटना पड़ता है। अभी हम भी 40-50 सालों से यही करता हूँ, सवेरे शाम योग, एक ही, दूसरा नहीं, बैठते शुरू मैं कौन। जब रास्ता पता चला उसी रास्ते पर जाएंगे, इधर उधर क्यों देखेंगे? क्यों चाहिए मुझे? और कुछ नहीं चाहिए, एक पता चला, एक पर अधिकार प्राप्त करो, दूसरा क्यों चाहिए? तो वो छोड़ के हम इधर उधर जाते हैं ना, दूसरा सुनते हैं ना, तब न इधर है न उधर है, भटक, उसको कहते हैं भटकना। एक के ऊपर अधिकार प्राप्त करो, बस इतना सहज है कि कठिन है? इसमें कोई संशय है तब कहा, टेस्ट करके ले लो। सब कहते हैं रसगुल्ला मीठा है, खाया आपने? खा के बता, नहीं ये खाया मीठा है। फिर दूसरा, किसी ने कितने सोने का भी रसगुल्ला दिया, चाहिए? नहीं, हमने ये खाया, यही चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए आपका। हाँ, ये आकर्षण है, माया ऐसी देती है आकर्षण। नहीं, हमको एक पता चला, एक के ऊपर अधिकार प्राप्त करना है पूरा। ठीक है, ओम शांति। हाँ, फिर कभी फिर उद्या सकाळे मिळूया। हाँ उद्या सकाळी, फिर कल दिन में चले जाएंगे। ठीक है, फिर प्रश्न कोई है तो कल सवेरे पूछना, दिल में रखना नहीं। कोई भी प्रश्न किसी प्रकार के हो पूछ लो, दुविधा नहीं रखना। ये क्यों, अभी क्या थोड़े से है ना, बात कर सकते हैं। अभी मैं शांतिवन जाओ, 20,000 है, उनका किधर सुन सकते हैं, किधर बोल सकते हैं, अब इतना नजदीक है। हाँ बोलो। बाबा से सर्व संबंधों का रस कैसे? सर्व संबंध वो चाहिए। अभी माता जी का क्या है, पोते हैं, बच्चे हैं, उनको याद आएगा तो उनको कहा, ये सबके लिए नहीं है। जिनके माँ बच्चे पोते परिवार बहुत है तो माता जी को याद है, बच्चा का है, पोते बीमार है, ये उनको कहा। नहीं, ये सब मेरे नहीं बाबा, ये सब आपके बच्चे हैं। मेरा तो आप पति हो, पति परमेश्वर है। आप मेरे टीचर हो, किसी को कुछ पूछना है आप ही टीचर हो। कोई जब प्रश्न आया तो बाबा आपको ही पूछना है, मेरा और कोई टीचर नहीं है ना। बाबा आप ही मेरे बच्चे हो, और कोई कब कौन है, आज है कल नहीं है। तो वो सर्व संबंध किसको चाहिए हो, तो गृहस्थ में, संसार में बच्चे पोते पति वाइफ, ये याद आती है, नहीं आता नहीं, ऐसा नहीं। ऐसे संसार बना तो उनको कहा ये मेरे बच्चे, मेरा ये है, ये बोलने के बदी तो मेरा शुभ बाबा, ये सब बाबा के बच्चे हैं, मेरा नहीं। हाँ कोई पूछता है ये कौन, परिचय दे दो, लेकिन बुद्धि में रहे ये मेरे कोई नहीं है। नहीं तो हमारा अभी भी है, कहने में आता है, तो अंत में वही याद आता है। जिसकी याद आई वहीं चले जाएंगे। तो मुख से कहते हैं, लेकिन अपने दिल से पूछो बुद्धि को, मुझे यहां बैठे बैठे कोई याद आया, आता है ना। तो वो कहने बाबा आप है, वो सब आपके बच्चे, मेरे नहीं। मेरा पति कब तक है, उसके बाद सारे कल्प में वही पति चाहिए, वही बच्चे चाहिए, वही घर चाहिए, बताओ। तो मेरा अगर अपना लिया मैं आत्मा, तो वो अंदर हिसाब किताब बन जाता है। तो का कर्म बंधन बना दिया आपने, बांध के रखा। नहीं, एक जन्म के लिए ठीक, दूसरे जन्म के लिए अलग। कितने आत्माएं हैं, है ना। तो उन्हें तो हम ही कर्म बंधन में आते हैं। तो तब बाबा ने सब मेरे से जोड़ो, मेरे बच्चों, कल कहाँ जाएंगे, मेरे पास। अगर किसी को याद किया कल वहां जाना पड़ेगा। अंतमति सो गति।
तो वो आपको पूछ के नहीं आता है। बहुत समय से आप कहते हो मेरा मेरा करते आए हो, तो वो मैं उसको कहते हैं वासना। शरीर छोड़ने के बाद भी आप जा नहीं सकते हो, इधर ही भटकते रहेंगे, क्योंकि मेरा है कुछ। शरीर छोड़ने के बाद भी आत्मा जा नहीं सकती है। अभी ब्रह्मा बाबा को, मैं अभी सोच रहा था, विचार आया, ब्रह्मा बाबा को पता था, बोलता था बाबा ये शरीर छोड़ा तो मैं विष्णु बनूंगा, कृष्ण बनूंगा, बना। 50 साल लगे, ऊपर ही है। 50 साल तक सूक्ष्म तन में रहा, गुलजार दादी के तन में आके सेवा के लिए रहा, लेकिन 50 कहता था ये शरीर छोड़ते मैं कृष्ण बनूंगा। नहीं, 50 साल तक ऊपर ही रहा। कहीं बाबा भी चाहता था, पता नहीं है किसमें क्या होगा, तो हमारा कल क्या होगा वो आज सोचो। हम कल कहाँ, अपने अंदर को कौन कौन, मेरे बच्चे, मेरा संतान, मेरा ये घर, कुछ मेरा है। हाँ, छोड़ना नहीं, अपने को समझाओ। न लेके आए थे, ठीक है, सब शिव बाबा इसको कहते हैं। बैठे बैठे इसका मेरा क्या, एक दिन लिस्ट बनाओ कि मेरा इधर क्या है, पति है, बच्चे है, धन है, मेरा है तो ले जाएंगे। हाँ शिव बाबा ये सब आपका है, आपको यूज करते हो, आपको पूछ के यूज करते हैं, मेरा नहीं है। ये अपने आप को पढ़ाना है, सिर्फ इतना ही। तो उसको कहते हैं एक ही याद आता है, एक संबंध। अभी हम बैठे आपके सामने, देखो कोई दूसरे विचार नहीं है। जो आपको सुना है, 5 प्रश्न हमने भी किया, 8 शक्ति भी करता है, एक एक शक्ति लेके बात करता रहा। कोई दूसरे विचार क्यों आएंगे? अगर कुछ है तो जरूर माता जी को जरूर याद है। अरे बच्चे पूछेंगे 8 बजे, मम्मी ने खाना बनाया नहीं, आइए नहीं 8 बजे, 8:30 बजे। जिसको माँ समझते हो तो बच्चे याद आएंगे, है ना। तब पहले कहा आत्मा समझते हो, उसका कोई याद नहीं आएगा। तो ये समझ, इसलिए ये विधि दिया है। अगर ये नहीं विधि, अपने आप को शिव बाबा मेरा टीचर नहीं आएगा, तो आत्मा का कोई संबंध नहीं है, शरीर का कोई ना कोई संबंध है, वो याद आएगा। माँ को बच्चे याद नहीं आना चाहिए, डॉक्टर को पेशेंट नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा, उसकी ड्यूटी है। अरे उसको दवाई दी थी, ठीक हुआ कि नहीं है, उसको चिल्लाता होगा, फोन बंद किया है, उसको चिंता होंगी, उसका फोन आएगा, दवाई देना चाहिए, आना चाहिए। ये उसकी सेवा है, ड्यूटी है ना। तो इसलिए कहा निश्चिंत सब करके बैठो। फिर भी नहीं आना चाहिए तो दोनों को काम दे दो, कहा, नहीं तो आएगा विचार। ये सर्व संबंध, एक एक संबंध लेकर, वो टीचर है, वो सदगुरु है, वो बाप है, वो हमारा कौन है, बच्चा भी है, कुछ भी है, बाबा को पूछ के करना है। जैसे माँ बाप बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, तो ऐसे। तो ये सर्व संबंध जोड़ने का, एक कर्म करते कभी भी कर सकते हैं, योग में नहीं करना। योग में क्योंकि विकर्म विनाश करना है, तो ये सीधा रास्ता है। बाकी कर्म करते हो सारा दिन में, उस सर्व संबंध याद करो, शुभ भावना याद, योग तपस्या है, तपस्या बैठ करके, ठीक है। और अभी तिलगुल गया, केला गया हो। हाँ जी, योग में जब हम करते हैं, क्या लगातार विचार मन को देते रहना है, या हम एक दिन जब योग करता हूँ मैं शांत हो जाता है, साइलेंट मोड में चला जाता ना, वो ठीक नहीं लगातार ना, ना। तो साइलेंट में जाना नहीं, तो साइलेंट जाए तो समय खाली गया। तो जैसे विधि बताया, मन आत्मा के प्रति सोचो 15 मिनट, 15 मिनट शिव बाबा के प्रति सोचो, 2 ही काम। सोच काम देना है, नहीं तो बुद्धि खाली इधर उधर जाते ही। बुद्धि को 1 मिनट में ज्ञान का चिंतन भी नहीं, कोई दूसरा नहीं। आत्मा के ब्रह्मा कुमार के अंदर एक ही राजयोग, आत्मा समझ, मुझे याद करो, और कुछ करो नहीं कहा। सत्युग में नहीं, सत्युग में भी बाद में, वो बाकी समय पर सिर्फ शिव बाबा। क्यों? हमको शक्ति चाहिए, कि वो शक्ति विकर्म विनाश नहीं किया। अगर विकर्म विनाश नहीं किया, सत्युग में जा सकेंगे, फरिश्ता बनेंगे। विकर्म विनाश, फरिश्ता कर्मातीत बनने के बाद फरिश्ता है, विकर्म विनाश करने के बाद फरिश्ता, विकर्म विनाश करने के बाद सत्युग। अगर विकर्म विनाश नहीं किया, सत्युग का विचार करना वेस्ट ऑफ टाइम। इसलिए पहले ये, अगर नहीं है तो हमारे अंदर भरा हुआ है, तो किसी का भी मन खाली ना आएगा। इसलिए दोनों को काम दे दो, दोनों चलते रहे, दोनों के अंदर 2 ही चले। पहले 15 मिनट आत्मा के प्रति सोचो, इसलिए 5 प्रश्न दिया, 8 शक्ति दिया, बस, और कुछ नहीं करना है।
इसी को योग अग्नि ज्वालामुखी यही शिव बाबा ने आके सिखाया है। आत्मा समझ मुझे याद करो, और किसी ने, बाकी किसी का बहुत लोग योग सिखाते हैं, वो चाहिए हमको, उससे क्या हुआ? हाँ, हमको किसी का कुछ नहीं चाहिए, इसलिए कहा करो। हम कहता हूं ये रसगुल्ला बहुत मीठा है, खा के देख के ले लो, सुन के नहीं ले लो, करो। इसमें कोई तकलीफ है तो बताओ, भाई जी आपका रसगुल्ला कड़वा है, ठीक नहीं है, ये नहीं चाहिए हमको, वो चाहिए, बताओ। तब का सुनो, करो और बोलो। सब लोग कहते हैं आम मीठा है, टेस्ट करके ले लो ना, टेस्ट करके ले लो। इसमें करे तो अभी अच्छा लगा तो बताओ, भाई जी ठीक नहीं लगा, नींद आई, बोलो। सही, हर चीज पूछ के रहो, किसी के प्रभाव में नहीं आओ। सत्य तो सत्य, और चांस है, बोलने का अधिकार है, बोलो। नहीं, अधिकार से बोलो ये ठीक नहीं है, हमको ये ऐसा अच्छा लगता है ना, उसको भी ठीक है, उसको भी पूछेंगे क्या अच्छा लगता है, करके बताओ। जो सत्य है ना, वो सत्य है सबका। शिव बाबा आकर के सत्य ज्ञान देता है, हमको उसका ज्ञान चाहिए। किसी का सोने का ताज भी नहीं चाहिए। तो बाबा ने कल पूछा था, अगर अभी आप कोई पद दिया आपको, प्रेसिडेंट बनो भारत का, बनेंगी? कांटे का ताज है, कहीं जा नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कांटे का ताज है। सत्युग में मौज, जहां चाहे जाओ, प्लेन लिया चले जाओ, कोई बंधन नहीं है। वो निर्बंधन राजा ही है, ये बंधन वाला राजा ही है। ठीक है, ओम शांति। अभी